हेलो सभी को। एंड कल 10 जुलाई था एंड एनटीपीसी CBT 2 का मेंस फिर CBT 2 पेपर हो गया। सो पेपर का लेवल क्या था? हार्ड था या मॉडरेट था या फिर इजी ही था? PYQ उसका क्या रोल रहा इस पर? और कट ऑफ क्या रहने वाली? भाई कट ऑफ बोलने वाला तो मैं उतना मुझे आइडिया है नहीं, लेकिन एक फीलिंग आ जाती है कि चलो इतना इतना के ऊपर है तो एक चांसेस है मेरा। और ये वाला क्वेश्चन जो कंट्रोवर्सी अभी तक ये हो रहा है, अब इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। ये हमें जो क्यू एंगल है ये हमें दे रखा था 60 डिग्री। और अगर मैं यहाँ से अगर ऐसे एक लाइन खींचूँ, ठीक है, अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। ठीक है, हमें रेडियस दे रखा था 9, और ये अगर पूरा 90 है, ये 41 है, तो ये ट्रिपलेट से कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर मैं 90 मार देता हूँ तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। हमें पूछ रखा था कि जो PQR है इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा। देखो ये 40 और ये 40 से तो 80 हो ही गए, और हमें ये साइड निकालना है। ठीक है, अगर मैं देखूं ये टोटल अगर 90 है, 30 है, कितना होगा? ये 60 होगा। सिमिलरली ये 30 है, ये 90 है, कितना होगा? 60 होगा। तो ये बाई डिफॉल्ट तो इक्विलेटर बन जा रहे हैं। तो ये साइड कितना आ गया? ये भी कितना आ गया? 40 आ जाएगा, है ना। लेकिन आप ध्यान से अगर देखें, सर्कल में सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो क्या होता है? डायमीटर होता है। ये 9 है, तो डायमीटर कितना होगा? 18। अगर डायमीटर ही 18 है, सबसे बड़ा कॉर्ड, तो ये कोई भी कॉर्ड हो उससे छोटा होना चाहिए। ये 40 कैसे हो सकता है? सोचो आप, डायमीटर अगर 18 है, और जो भी कॉर्ड होंगे छोटे बड़े उससे 18 से छोटा ही होने होने वाले हैं, तो ये 20 की ये 40 कैसे हो सकता है? तो ये कंट्रोवर्सी है। मुझे तो लग रहा है ये जो रेलवे है इस क्वेश्चन को पक्का इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब बचे 119 क्वेश्चन पे सीन होने वाला है। अब पेपर का लेवल क्या था वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, पेपर का लेवल भाई मॉडरेट था। पहला बात, बहुत ज़्यादा हार्ड तो था नहीं। ठीक है, 35 क्वेश्चन में से अगर मैं सच बताऊं, एक क्वेश्चन, वो रेस वाला जो क्वेश्चन है, वो शायद बहुत क्या बोलते हैं उसको, वो कैलकुलेटिव हो जाता। हो सकता है किसी ने कभी देखा ना हो, अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रैक्टिस करके गया होगा तो इसको पक्का करके आया होगा। ऑब्वियसली बहुत सारे आएंगे ऐसे जो 35 में से 35 ही मारेंगे। ठीक है, अगर कोई भाई ढंग से PYQs प्रैक्टिस करता है, ढंग से कोई अगर चैप्टर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, ये 35 क्वेश्चन कोई बड़ी बात थी नहीं कल। ठीक है, सारे आपके जो सिलेबस है उसी में से ही आए थे। एक पॉलीगॉन वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, वो भी आपका सिलेबस का ही पार्ट है, सारे टीचर कराते हैं। ठीक है, और एक आया था ना वो, जैसे कि 3x + 2y मान के चलो कुछ 16 दे रखा है, फिर उन्होंने AX + BY पूछा था, और कुछ वैल्यू दे रखा होगा यहाँ पर, मान के चलो 32 दे रखा है, तो यहाँ पर एक और बी का वैल्यू निकालना था। ये भी वही कोऑर्डिनेट्स का पार्ट है। फिर कोऑर्डिनेट्स में वो सेंट्रॉइड निकालना था। ये सारा सिलेबस का पार्ट है, बहुत ज़्यादा टफ इन्होंने पूछा नहीं एक्चुअली में। बस एक क्वेश्चन रेस का जो था वो सच में वो था टफ, या फिर कैलकुलेटिव था मैं कह सकता हूँ। ठीक है, हम बहुत सारे स्किप करेंगे, लेकिन हमें जो है पिरामिड प्रिज्म जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें कुछ देखने को नहीं मिला। रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग भाई पूरा मक्खन। ठीक है, मक्खन आप समझ रहे हैं, पूरा मक्खन था। एंड बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। गलती होगा, लेकिन कोई अगर हड़बड़ी में किया होगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर जो था मॉडरेट था। अब जीएस की बात करें, जीएस में मैं आपको बात बताता हूँ। बहुत सारे कहेंगे कि जीएस है ना मॉडरेट था, ये था। सच बताएं, अगर जीएस में अगर परसेंटेज में काउंट करूँ ना भाई, ये मान के चलिए 0% है, ये 100% है। 0 मतलब क्या? पूरा इजी। 100% मतलब पूरा टफ। पेपर ये मान के चलो 50%। ठीक है, 100% टफ था। जीएस जो था ना यहाँ पर था कहीं 75 to 80% पे जीएस था। ठीक है, जैसे कि अवार्ड वाला जो फुटबॉल का फीफा अवार्ड डेम्बेले उसका आंसर होगा। कोई अगर यूट्यूब से भी ना वो छोटा छोटा वीडियो देख के कोई अवार्ड पढ़ लिया होगा, जैसे कि इंडोलॉगस का एक वीडियो आता है, वो भी देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने सेंसस वगैरह कुछ पूछा नहीं। थीम पूछा, पता नहीं वो थीम क्या था। इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन था वो। और पता नहीं 2025 का था कि 2026 का वो था, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है,
अभी हमने वो परमार सर का लंबाडी वाला पढ़ा था, तो लंबाडी लग रहा था, हमने मार दिया, वो गलती हो गया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक था वो केरला का फर्स्ट ट्राइबल मूवमेंट। ठीक है, कुरीचियार। पता नहीं भाई कौन सा टीचर पढ़ाया कुरीचियार, मुझे तो याद नहीं आ रहा। कोया तक मुझे याद है, कोया था। अब मुझे लगा कोया कोया मैंने साउथ में पढ़ा है, तो कोया ही आंसर होगा। ठीक है, कोया क्या लिखा था वो, विप्लवम ऐसा कुछ लिखा था, मुझे लगा वही आंसर होगा, लेकिन वो तो आंध्रा का था। ठीक है, लेकिन उन्होंने केरला का कुरीचियार आंसर होगा उसका। तो अगर आप ट्राइबल वगैरह पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़िए, क्योंकि एसएससी भी और रेलवे भी जो है ट्राइबल पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड करके पढ़ा रहे हैं। ट्राइबल बोले तो ये आंध्रा, केरला, तमिल, नॉर्थ ईस्ट, ये साइड, ये वाला जो साइड दिख रहा है आपको, ये ट्राइबल में आपको मैक्सिमम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में भी थे, उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस्ड करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इसका लीडर कौन था, कब हुआ, आप थोड़ा उसका रीजन भी देख लो कहाँ पर ही हो रहा था। भले आपको एक दिन जाएगा, लेकिन है ना, ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला तो थे नहीं भाई। दूसरा एक वो बर्ड पेस्टिसाइड वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब वो सेंस के ऊपर मानना था, जनरल सेंस के ऊपर। ठीक है, और उतना हड़बड़ी में 120 मिनट में कोई सेंस वगैरह, तो खुद का सेंस काम नहीं कर रहा, क्या जनरल सेंस काम करेगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन था, तो ये स्प्रेडशीट और कंफ्यूजन हो रहा था डेटा शीट में। अब क्वेश्चन में डेटा शीट दे रखा होगा तो बहुत लोगों ने डेटा शीट लगाया होगा, बहुत लोगों ने स्प्रेडशीट भी लगा होगा, आंसर इसका स्प्रेडशीट ही था। तो ओवरऑल कहूँ जीके 75 to 80% में था, और बाकी सारे मोटा मोटी इजी थे। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था ना 1956 में। अब वो क्वेश्चन क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर होगा सोशलिस्टिक पैटर्न, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सोशलिस्ट, एक्चुअली में सोशलिज्म में बिलीव करते थे। अब कैसे पता चल जाएगा जवाहरलाल सोशलिज्म बिलीव कर रहे थे, नहीं करने थे, वो पीवाईक्यू का पीवाईक्यूज है ये, रेलवे ने पहले भी पूछ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, गगन प्रताप ने टेलीग्राम में वो पीडीएफ अपलोड सारा किया हुआ था, 20,000 और 8,000 क्वेश्चन, है ना, 12,000 8,000 क्वेश्चन। अगर वो भी पढ़ के जाते ये क्वेश्चन आपका लग जाता। इकोनॉमिक्स में आई थिंक 961 क्वेश्चन थे, वो कर लेते, ये वाला क्वेश्चन आपको पक्का लग जाता, कोई दिक्कत नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। और जीके में क्या आया था, और वो एक आया था अशोका का ब्राह्मी लिपि, वो तो सभी मारे होंगे। ठीक है, लेकिन ब्राह्मी खरोष्ट में देखा थोड़ा सा किसी का डिसबैलेंस हो रहा होगा, वो भी चलो पढ़ाई के ऊपर ही है। एक वो चोला का था उत्तर में, वो तो सबने मारा होगा भाई, मुझे तो लग नहीं रहा कोई छोड़ा भी होगा सब क्वेश्चन, क्योंकि एक ही ऑप्शन था एलिमिनेट हो रहा था, वो साउथ इंडियन नाम वही दिख रहा है मेरे को। तो ओवरऑल जीके मैं यहाँ पर रखूँगा भाई। ठीक है, एंड पेपर मॉडरेट ही था। बस सीबीटी का मेन खेल है ना भाई, टाइम मैनेजमेंट। लेकिन इन्होंने इतना, ये रीजनिंग सेक्शन, मैथ सेक्शन, सच बताऊं तो मैथ सेक्शन किसके लिए ईजी था, जो प्रैक्टिस वगैरह करता है। जो नहीं करता है तो उनको लिए भाई भगवान ही उनको संभाले, लेकिन जो प्रैक्टिस वगैरह करता है उसके लिए वो तो ईजी बोलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोलेगा, ईजी था वो क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, एक लेंस वाला क्वेश्चन आया था ना, लेंस वाला। अब क्या होता है, वी बाई यू होता है, हाँ, इमेज का जो इमेज बाई ऑब्जेक्ट होता है ना। अब ये माइनस होगा कि प्लस होगा, ये होगा या फिर ये होगा, जिसमें -3 भी था और 3 भी था, -3 ऑप्शन में भी था और 3 भी था, अब क्या मारे, यहाँ पर एक दिक्कत है। तो आप जब पढ़ रहे हो ना, कोई भी आपका, जहाँ से भी पढ़ रहे हो आप, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, तो आप ये सब ना छोटा छोटा चीज़ पे फोकस किया करो। फिजिक्स के तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, जैसे वर्क का एक क्वेश्चन आया था, है ना। फिर पैरेलल पावर आया था, पैरेलल पावर क्या होता है, 1/रेजिस्टेंस R1/R2 ऐसा होता है, ये भी आया था, शायद 2.5 इसका आंसर था। तो ओवरऑल भाई 75 to 80% सारा आपका सिलेबस में है, एक दो को छोड़कर। ठीक है, अगर मान के चलो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चन आपका सिलेबस सही था, तो आप अपना पहले सिलेबस, ठीक ना, सिलेबस पूरा एकदम, परमार सर से अगर पढ़ रहे हो, है ना, मोटा मोटी सभी सब उन्हीं से पढ़ते हैं, तो उनका नोट्स आप 5-6 बार ना रट लो, 5-6 बार 10 बार 12 बार रट लो, आपका काम बन जाएगा। तो ये मैंने कहा, ये मॉडरेट पेपर ही था। ठीक है, अब पी वाई क्यू की बात करते हैं। देखिए पी वाई क्यूज जो है ना, आपको लगाने, अब जितना पी वाई क्यूज लगाइएगा ना, आपका इंप्रूवमेंट उतना होता रहेगा, कि आपको अंदाजा लगेगा जो मैं पढ़ रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो होगा कि नहीं। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स का पढ़ रखा था, पी वाई क्यूज हमें पता लग गया, ये लोग 1956 इंडस्ट्रियल एक्ट और 1992 एलपीजी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे इन्होंने, हमको पता लग गया था, हमने पढ़ लिया था और मिल गया है क्वेश्चन एक। ठीक है, और जैसे कि वो डेफिसिट वाला क्वेश्चन, 3 टाइप के तो डेफिसिट होते हैं भाई।
एक होता है आपका फिजिकल डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। इनकम कहाँ कहाँ से आएगा? टैक्स आएगा, नॉन टैक्स आएगा, नॉन टैक्स आएगा, और डिसइन्वेस्टमेंट्स आएगा। ठीक है। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट से आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो, आपने जहाँ जहाँ से भी लोन लिया है उसको माइनस कर दो। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। यही तो है, और क्या है इसमें? बहुत दिक्कत नहीं, सीजल मेंस में भी ये क्वेश्चन आई गेस आया था, है ना? तो ये तीन चीज आपको तो कर लेने। अभी बात करें ये कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ देखो, आपने अटेम्प्ट कितना किया, क्या ये मैटर बहुत करता है? जी मैटर करता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मान के चलो कोई बच्चा अगर पहला पेपर दे रहा है, हो सकता है उसका 80 अटेम्प्ट हो सकता है 90 अटेम्प्ट हो सकता है भाई ने 99 मार दिया हो। ठीक है, मैं मान लेता हूँ उन्होंने, भाई ने 95 मारा, ठीक है। लेकिन ये कट कुट के ना कहीं कहीं ना कहीं 85 पे आ जाता है, फिर यहाँ से माइनस होकर हो सकता है 82 80 पे आ जाए। अगर किसी भाई ने ये सब अटेम्प्ट करके रखा हुआ है 110 वगैरह, तो इसका कहीं ना कहीं 90 के प्लस में ही आंसर आता है। तो अटेम्प्ट बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि आपको पता है जो आपको स्कोर होगा तो वो +1 होगा, अगर नेगेटिव होगा तो कितना ही होगा? नेगेटिव 1/3 होगा। आप अब ये सोचोगे नहीं नहीं मुझे जितना आता है मैं उतना ही करूँगा और जो भी मेरे को मार्क मिल जाएगा वो सही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत हवाबाजी करना पड़ेगा। हवाबाजी मतलब वैसा भी नहीं इतना पूरा हवा में मारो, थोड़ा सा ऑप्शन वगैरह एलिमिनेट करके थोड़ा करना पड़ेगा। ये रिस्क नहीं लोगे तो ये पेपर वगैरह CBT वगैरह कभी भी क्लियर नहीं होता है, चाहे आप कोई भी मेंस उठा के ले लो। UPSC प्री में भी ना वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो भी हवा हवा में थोड़ा सा ना गेस वर्क करते हैं वो लोग। ठीक है, तो आपको थोड़ा गेस वर्क करना है। अब मुझे जो लग रहा है भाई, जैसे कि कोलकाता का, जैसे कि मेरा कोलकाता ही है, तो 90 तो कट ऑफ गया था, इस बार भी यही रहेगा भाई, इस बार भी यही रहेगा मैक्सिमम ये 92 93 तक जाएगा, लेकिन ये 90 के ऊपर ही रहेगा भाई। जिसका भी, जिसको भनक लग गया है कि 90 के ऊपर है मेरा, कुछ नहीं करना है, चुपचाप टाइपिंग प्रैक्टिस करना है। ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा ऊपर वाले के हाथ में है, वो अलग बात है। लेकिन आपने मेंस दे दिया है, और इसको लेके ना बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियो वगैरह, ठीक है, अब मैं भी यूट्यूब वीडियो भी दूंगा अभी, खैर बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग ख़राब नहीं करना यार। ये आपका जो अगर NTPC आपका UG निकला हुआ है, आप उस पर फोकस करो, ग्रुप D है उस पर फोकस करो, क्योंकि आपने बहुत सारा आप पढ़ चुके हो, और बस उसको और प्रैक्टिस में लगा दो, कुछ नहीं करना है। अगर आपका CGL आगे है तो थोड़ा इंग्लिश वगैरह भी वोकैब वगैरह देखना चालू कर दो, इसको लेकर बस पढ़े मत रहो कि पेपर हो चुका है, आपने जो आपका कांड करना था आपने कर चुका हो, और जिसका होगा होगा, जिसका नहीं होगा आगे बढ़ जाओ। ठीक है, लेकिन इसको अगर ले के बैठ गए तो ये आने वाला 3 पेपर भी आप खराब कर दोगे। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बस एक छोटा सा लाइक कर देना। अगर सब्सक्राइब करने का मन नहीं हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें पैसा तो मैं आता नहीं है मेरे को, है ना। बस एक लाइक कर देना ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा अच्छा फील हो। ठीक है, सो थैंक यू।